हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज हम 23 नवंबर के जो भी करंट अफेयर्स न्यूज़ है उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम नेशनल, इंटरनेशनल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इतने डिफरेंट टाइप के जो न्यूज़ होते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। देखिए, आज का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जो हमारा करंट अफेयर वीडियो डिस्कशंस रहता है, ये मेनली आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, जिसमें हम मेनली हेडलाइंस न्यूज़ देखते हैं जो कि आपके वनडे एग्जाम, स्पेशली जो आपका वनडे एग्जाम होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो पहला न्यूज़ है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं पहले। हाँ, देखिए, अगर बात करते हैं हमारी कंट्री की जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, तो वो अभी कहाँ हैं? तो उड़ीसा के विजिट पे हैं और उनके द्वारा इनॉग्रेटेड किया गया है न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया। इसका उद्घाटन कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर किया गया। देखिए, अगर हम नेशनल एजुकेशन कैंपेन की बात करते हैं, जो कि ऑर्गेनाइज किया जा रहा है किसके द्वारा? ब्रह्मा कुमारी ऐश्वरी यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो कि आपको कहाँ पे? संबलपुर के अंदर में देखने को मिलेगा। इस इंटेंटिव अलायंस की बात करते हैं तो किसके साथ किया गया है? ट्रांसफॉर्मेटिव रोल, जो कि एंटीसेप्टिक फ्रॉम अ न्यू नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी को शेप देने के लिए, यानी कि एक प्रोग्रेसिव शेप देने के लिए इसका ये जो आपका एंटीसेप्टिक जो ट्रांसफॉर्मेटिव है वो आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है, हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा भी सेट प्रिसाइड किया गया है वर्चुअल G20 समिट। तो ये देखिए, यहाँ पे हम G20 समिट की बात करें जो कि वर्चुअली हुआ है। तो कहाँ पे? तो देखिए, इसमें जो हमारी कंट्री के द्वारा जो कंक्लूड किया गया था, जो प्रेसिडेंसी थी, हाँ, इस मंथ, यानी कि इस मंथ की जो प्रेसिडेंसी थी वो हमारे पास ही थी। और G20 ट्रोइका फॉर द ब्राज़ीलियन G20 प्रेसिडेंसी। अब देखिए, 2024 के लिए जो प्रेसिडेंसी जाएगा वो किसके पास जाएगा? ब्राज़ीलियन यानी कि ब्राज़ील के पास G20 की प्रेसिडेंसी 2024 के लिए चला जाएगा। उसके बाद देखिए, इसमें इंक्लूड होगा इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। तो देखिए, इसमें हम G20 के रिगार्डिंग में बात कर रहे हैं, तो यहाँ से जो क्वेश्चन निकलने के चांस बढ़ जाते हैं, वो आपका G20 ग्रुप से क्वेश्चन निकालने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये आपका देखिए, हम G20 की बात करें तो ये आपको क्या बन जाएगा? एक इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ साथ समिट न्यूज़ भी बन जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है, देखिए, अभी हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है सेफ सिटी प्रोजेक्ट, इनहेंस सुपरविलेंस थ्रू सीसीटीवी कैमरास, जिसमें की बात करें जो भी एंट्री है, ये एग्जिट पॉइंट है 17 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। किसके लिए? ये अदर लोकेशंस पे भी देखने को मिलेगा, जैसे कि गौतम बुद्ध नगर। इसका जो मेन एम है वो क्या है? वुमेन की प्रोटेक्शंस के रिगार्डिंग में, वुमेन की सेफ्टी के रिगार्डिंग में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे किसके ये प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। और क्या? सेफ सिटी प्रोजेक्ट, जिसमें कि सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे 17 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या हम गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, और इस तरीके से 17 पॉइंट पे क्या है? एग्जिट और एंट्री कैमरा लगाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अगला न्यूज़ देखते हैं। तो देखिए, ये भी आपका क्या बन जाता है? एक इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाता है। देखिए, बात करते हैं यूनाइटेड अरब जो अमीरात है उसके द्वारा इनॉग्रेटेड किया गया है दुनिया का जो सबसे बड़ा सिग्नल साइट सोलर प्लांट है, वो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें अगर हम बात करें तो कितना? 2 गीगावाट जो एल ड्राफा सोलर प्रोटोपॉलिटिक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट, जो कि लोकेटेड है कहाँ पे? अबू धाबी के अंदर देखने को मिलेगा। तो देखिए, इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो इस प्रोजेक्ट में अगर बात करिए तो जो यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है उसके द्वारा कैपेबल किया जा रहा है कि ये पावर ही नियरली कितना और क्या सप्लाई करेगा? तो नियरली 2 लाख घरों में ये आपको क्या है? सप्लाई करते हुए देखने को मिलेगा। तो 2 लाख घरों में ये क्या है? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा। किसके अकॉर्डिंग? तो यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के अकॉर्डिंग इसने बताया कि कैपेबल रहेगा, 2000 नियरली घरों में क्या कर देगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएगा। अगला देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है, देखिए, ये आपका स्टेट न्यूज़ बन जाता है, यानी कि आपका ये क्या है? एक नेशनल न्यूज़ है। देखिए, बात करते हैं बिहार के अंदर न्यू रिजर्वेशन जो एक्ट है
वो अब फोर्स में लाया जा रहा है, जिसमें इंक्रीज कर दिया जाएगा जो कोटा रिजर्वेशन है किसके लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और एक्सट्रीमली बैकवर्ड जो क्लासेस है उनके लिए जो रिजर्वेशन है वो क्या कर दिया जाएगा, अब इंक्रीज कर दिया जाएगा। अगर हम बैकवर्ड क्लासेस की बात करते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के जॉब के अंदर में क्या है, रिजर्वेशन अब बढ़ा दिया जाएगा। इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या करना है, प्रमोट करना है इंक्लूसिविटी की, किसमें, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अभी आपने रिसेंटली ये भी न्यूज़ में सुना होगा कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे अभी क्या है, जो कास्ट सर्वे है वो अभी कंडक्ट कराएगा। तो उसी की बेस में क्या है, बिहार के अंदर एक न्यू रिजर्वेशन एक्ट लाया जा रहा है, जिसमें कि क्या है कि जो कोटा रिजर्वेशन है उसको अब क्या कर दिया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा। कितना, तो 65%। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है देखिए, इसमें हम आसियान के बारे में बात करेंगे। तो देखिए आसियान की बात करें तो आसियान इंडिया जो मेरिट फेस्टिवल है वो 2023 में आपको देखने को मिलेगा, जो कि कॉमन है कहाँ पे, तो कोटा खासा ब्लैंक मॉल के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जाकार्ता। देखिए अगर इसमें हम बात करते हैं, जाकार्ता इंडोनेशिया। और इसकी जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो प्रमोट करना है कि जागरूकता फैलाना और क्रिएट करना है न्यू मार्केट किसके लिए, मिलेट्स और मिलेट बेस्ड जो भी प्रोडक्ट है। आसियान के जो मेंबर की बात करते हैं, जो भी आसियान कंट्री की जो मेंबर हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा। और इंडिया डिपार्चर ऑफ द एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर लीडिंग अ डेलीगेशन एट द फेस्टिवल। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर बात करें तो इस मेले में भारत के जो भी एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर्स हैं तो उनके डेलीगेशंस के लिए विभाग के द्वारा क्या है, एक टोली विनेश हॉड का क्या है, संचालन कर रही है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस निकल के आ सकता है, एक तो आपसे आसियान के रिगार्डिंग में क्वेश्चंस भी निकल के आ सकता है, और दूसरा जो अभी आपको एक मिलेट के रिगार्डिंग में जो एक मॉल देखने को मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे हम इंडोनेशिया और जकार्ता की बात करते हैं, तो यहाँ से मैप के भी क्वेश्चंस क्या है, निकाले जा सकते हैं। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए अभी सेकेंड एडिशन की जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो आपको देखने को मिलेगा, और ये किसकी मतलब कौन सी एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी, अगर हम बात करते हैं तो अभी जो देखिए अभी जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज देखने को मिल रहा है जो सेकंड एडिशन का, ऑस्ट्रिया हिंद 2023 है, यहाँ पे मतलब है 2023 में, इसमें इन्वॉल्व होगा इंडियन आर्मी फोर्स। और इसमें देखने को मिलेगा जो कि कहाँ पे टेक प्लेस पे, कहाँ पे, तो पर्थ के अंदर में आपको देखने को मिलेगा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर। फिर मैं भी बात करते हैं, ये जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है नवंबर से लेकर के 22 नवंबर से लेकर के 6 दिसंबर तक चलने को यानी कि ये जो मीटिंग है ओ यानी सॉरी मीटिंग कह रहा हूँ, यहाँ पे जो आपकी डिफेंस एक्सरसाइज चल रही है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, वो आपका 22 नवंबर से 6 दिसंबर तक देखने को मिलेगा। किसके बीच में हो रहा है, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया के बीच में आपको देखने को मिलेगा। इस एक्सरसाइज का जो मेन पर्पस है या जो उद्देश्य है वो दोनों देशों की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना और दोनों देशों के बीच में कॉरपोरेशन यानी कि सहयोग स्थापित करना इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो अभी जो हमारा वर्ल्ड कप हुआ था वो भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही हुआ था। देखिए वो तो स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग में बात थी, यहाँ हम डिफेंस के रिगार्डिंग में बात कर रहे हैं, तो ये हमारे क्या बन जाता है, डिफेंस न्यूज़ बन जाता है। अगला देखते हैं, अगला जो है देखिए लक्ष्मी रामकृष्णा श्रीनिवास, जो कि बैंक के क्षेत्र में उनके पास 38 ईयर का एक्सपीरियंस है, उसे उन्हें रिसेंटली अभी क्या है जो एडिशनल डायरेक्टर ऑफ साउथ इंडियन बैंक के रूप में क्या है उन्हें एडिशनल डायरेक्टर के रूप में अपॉइंटमेंट किया है। तो उन्होंने अपनी सर्विसेज दी है नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंस डायरेक्टर, कितने साल, 3 साल के लिए। तो कब से, तो अब इन्हें अपॉइंटमेंट किया जाएगा 20 नवंबर 2023 को क्या अपॉइंटमेंट किया गया है एक न्यू एडिशनल डायरेक्टर के फॉर्म में। तो किसका, साउथ इंडियन बैंक आपका देखने को मिलेगा, और इनके पास एक्सपीरियंस कितना है, 38 ईयर का। तो ये आपका क्या बन जाता है, एक बैंकिंग न्यूज़ बन जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यू फ्यू रिसर्च सेंटर के द्वारा एस्टिमेट किया जा रहा है कि इंडिया की जो लीगल माइग्रेट है वो कहाँ पे सब देखने को मिलेगा, आपको यूएसए के अंदर देखने को मिलेगा अराउंड 7,25,000, जो कि दुनिया के तीसरे लार्जेस्ट पॉपुलेशन में आता
है जो कि अनऑथराइज्ड इन माइग्रेट है आफ्टर किसके, मैक्सिको और एल सल्वाडोर के बाद। अगर देखिए हम बात करते हैं 2021 में, तो टोटल जो अनऑथराइज्ड माइग्रेट पॉपुलेशन थे यूएसए के अंदर, उन्होंने रिप्रेजेंटेड अबाउट कितना, 3% पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगा टोटल पॉपुलेशन का। तो ये आपका क्या बन जाता है, एक रिपोर्ट न्यूज बन जाता है। चलिए अगला न्यूज देखते हैं। अगला जो न्यूज है ये भी आपका एक डिफेंस न्यूज है। देखिए अभी बात करते हैं, इंडियन नेवी के द्वारा कोलैबोरेट किया गया है डीआरडीओ के साथ, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी सक्सेसफुली कंडक्ट कराया गया है गाइड फ्लाइट ट्रायल्स, जो कि फर्स्ट इंडिजीनियस डेवलप्ड नेवल एंटी शिप मिसाइल है, जो कहाँ पे देखने को मिलेगा, कहाँ पे इसकी जो सक्सेसफुली टेस्टिंग की गई, सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर से इसे किया गया था, जो कि विशाखापट्टनम में देखने को मिलेगा। विशाखापट्टनम में इसकी सक्सेसफुली टेस्टिंग की गई। किससे किया गया था, तो 42B हेलीकॉप्टर से नेवल एंटी शिप मिसाइल का सक्सेसफुली अभी टेस्ट किया गया है। अगर हम इसकी बात करते हैं, जो मेकिंग प्रोसेस है ये क्या है, सेल्फ रिलायंस है, और किसमें, मिसाइल टेक्नोलॉजी की में आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये आपका क्या बन जाता है, एक डिफेंस न्यूज बन जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है ये आपका इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाएगा। इसमें हम लिथुनिया की बात करते हैं, तो इंडिया और लिथुनिया के बीच में भी रिसेंटली 9th फॉरेन ऑफिसर कंसल्टेशंस की जो मीटिंग है वो आपको कहाँ, न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगी, जिसमें उन्होंने अपने दोस्ताना द्विपक्षीय संबंध को बल दिया है अभी रिसेंटली, और परामर्शों ने व्यापक पहलुओं को शामिल किया है, जिसमें व्यापार, भारत की G20 प्रेसिडेंसी और जो अदर साझेदारी है, जो कॉरपोरेशंस है, रुचि को भी इसमें क्या है, शामिल किया है। तो ये आपका क्या बन जाता है, एक इंटरनेशनल न्यूज बन जाता है। कौन सा न्यूज है ये आपका, एक इंटरनेशनल न्यूज है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अभी बात करते हैं, तो मोहाली में आधारित जो दीप्ति बाबूता ने पंजाब तथा साहित्य के विश्व स्तर पर क्या है, पुरस्कार धान प्राइज प्राप्त करने वाली क्या है, ये पहली महिला बनी है। उन्होंने अपनी कथा संग्रह भूख ऐसे सा लेती है के लिए क्या है, इन्हें सम्मानित किया है। तो ये आपका क्या बन जाता है, एक अवार्ड न्यूज बन जाता है। देखिए जब भी बात करते हैं, जो फर्स्ट अवार्ड की बात करते हैं, या फर्स्ट अवार्ड किसको दिया गया है, उसके रिगार्डिंग में बात करें, तो यहाँ से क्वेश्चन निकलने के चांस बढ़ जाते हैं। तो पहला अवार्ड किसको दिया गया है, दीप्ति बाबूता को दिया गया है, जो कि बेस्ड है किस पे, मोहाली। तो क्यों, क्योंकि इन्होंने जो एक स्टोरी लिखी थी, भूख एवं साह लैंदिनी है, मतलब कि हंगर ब्रेथेस लाइक दिस। तो इस स्टोरी की बेस पे क्या है, इन्हें अभी रिसेंटली अवार्ड दिया गया है। अगला देखते हैं, अगला जो न्यूज़ है। देखिए अगर हम अटल इनोवेशन मिशन की बात करें, जो कि अंडर है किसके, नीति आयोग के, तो उसके द्वारा भी लॉन्च किया गया है एक रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन, जो कि एक्सेलरेट करेगा इस प्रोग्राम को, सपोर्ट और स्टार्टअप्स, जो कि किसमें, SMEs वर्किंग ऑन द सर्कुलर, जो इकोनॉमी है, टेक्नोलॉजी है, और जो सॉल्यूशन है इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो देखिए इसमें पार्टिसिपेटिंग किया जाएगा, यानी कि इसमें जो शामिल होंगे, भाग लेने वाले जो स्टार्टअप्स होंगे, मे बी एलिजिबल फॉर नॉन इक्विटी ग्रांट्स अप 40 लाख रुपए। मतलब क्या है, इसमें भाग लेने वाले जितने भी स्टार्टअप्स हैं, 40 लाख रुपए तक के गैर स्वामित्व गारंटर्स के लिए क्या है, इन्हें के लिए क्या होंगे, पात्र हो सकते हैं। तो ये आपका क्या बन जाता है, एक तरीके से नेशनल न्यूज बन जाता है। देखिए यहाँ से जो क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं, या तो आपको नीति आयोग के रिगार्डिंग में पूछा जा सकता है, या जो अटल इनोवेशन मिशन है इसके रिगार्डिंग में पूछा जा सकता है। यहाँ पे हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, तो मैप के क्वेश्चन से भी पूछा जा सकता है। या हम बात करते हैं यहाँ पे जो SMS है उसके रिगार्डिंग में, स्टार्टअप्स के रिगार्डिंग में भी क्वेश्चंस निकाले जा सकते हैं। अगला देखते हैं। देखिए ये हमारे GI टैग से रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाता है, जो कि हमारे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है। देखिए अभी रिसेंटली बात करते हैं, तो देखिए जम्मू और कश्मीर के जो किश्तवाड़ जिले के केसर को क्या अभी रिसेंटली GI टैग दिया गया है, जो कि इसकी अनूठी गुण धर्मों को मान्यता प्रदान करता है। और ये जो मसाला है किश्तवाड़ क्षेत्र के उच्च स्थानों में उगाया जाता है, और क्षेत्र में अगर बात करें, संस्कृति और आर्थिक महत्व भी रखता है, यानी कि जो आपका
केसवर डिस्ट्रिक्ट की जो आपको देखने को मिलेगा केसर है, वो काफ़ी ज़्यादा क्या कल्चर और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इस एरिया में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन निकल के आता है जीआई टैग से रिगार्डिंग में बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो इसलिए आपका क्या बन जाता है, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बन जाता है। अगला देखते हैं, अगला जो है, अगर देखिए बात करते हैं जो सेकंड इंडिया और यूके की जो इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन कैपेसिटी पार्टनरशिप ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है वो अभी कहाँ देखने को मिलेगी, आपको न्यू दिल्ली के अंदर में देखने को मिलेगा, जिसमें हम बात करते हैं जो इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन यूटिलाइजेशन इलेक्ट्रिकल पावर फॉर द प्रोपल्शन देखने के रिगार्डिंग में, या इनहेंस परफॉर्मेंस कंपेयर टू कन्वेंशनल केमिकल थ्रस्टर एंड द पार्टनरशिप एम टू एडवांस दिस टेक्नोलॉजी। ये आपका पहली बात क्या बन जाता है, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग का न्यूज़ बन जाता है। देखिए अगर बात करते हैं नई दिल्ली में जो रिसेंटली अभी दूसरा भारत यूके इलेक्ट्रिक प्रोफेशनल जो क्षमता पर्यटन से जो संयुक्त कार्य समिति की बैठक अभी हुई है, इसमें अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन प्रिपरेशंस के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक शक्ति का इसमें क्या है उपयोग करना, और इसके सामान्य रासायनिक प्रोसलन की जो तुलना में क्या है प्रदर्शन में सुधारता, यानी कि इम्प्रूव करना है, जैसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसमें यह भी साझेदारी है कि इस प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने का उद्देश्य इसमें रखता है। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है, रिसेंटली भी लद्दाख में सिक्योर किया गया फोर्थ जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि अभी लद्दाख में भी क्या है एक प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया, यानी कि लद्दाख के जो सी ब्यूकथ्रॉन है उसको भी क्या है रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ की, यानी कि जो समुद्री बॉकथ्रॉन है लद्दाख का, वहाँ पे क्या है उसे जीआई टैग दिया गया, जो कि रेगुलेशंस किया गया है इसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा, यानी कि अगर बात करें तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा इसे क्या है यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन दिया गया है। उसके बात करें इसके जो मूल्य हैं, यानी कि इसके अगर बात करें तो इस देखिए इसमें बात करें तो जो इसके एक्नॉलेज हैं या हम यूनिक्स हैं या जो ओरिजिन है जो कि लद्दाख से के बुकथ्रॉन प्रॉफिटेबल क्रॉप्स रीजन में आपको देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मूल्य स्थापित करने के लिए मान्यता इसे दी गई है और लद्दाख के क्षेत्र में यह एक लाभकारी फसल है। तो ये भी आपको क्या बन जाते हैं, एक जीआई टैग के रिगार्डिंग में न्यूज़ बन जाता है। अगला देखते हैं, गोल्डन मैन टैक्स के द्वारा बात करते हैं, उन्होंने अपने इंडिया 2024 के लिए आउटलुक के लिए भारत की जो जीडीपी वृद्धि है 2024 में उनके द्वारा कितनी बताई गई है, 6.3% बताई गई है। अब देखिए इसमें बात करें इससे देश की एशिया की जो एशिया पैसिफिक क्षेत्र में अपने जो सक्षमों की तुलना में करें तो जो माइक्रो आर्थिक है, यानी कि जो आपको माइक्रो आर्थिक देखने को मिलेगा सहिष्णुता के लिए क्या श्रेय इन्हें दिया गया है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2024 में बार सप्लाई साइड झटकों की उम्मीद भी है, और इसके उम्मीद के साथ साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, उम्मीद भी है। और फिर बात करते हैं हेडलाइन, जो इन्फ्लेशन है वो कितना देखने को मिलेगा, 5.1% से ऊपर रखी गई है, और 6 यानी कि 600 अरब रुपए की जो बड़ी विदेशी मुद्रा संग्रहालय यानी कि जो रिजर्व बैंक है वो, यानी कि जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है, रिजर्व बैंक के पास क्या है स्थिर अर्थव्यवस्था में मार्गदर्शन करने के लिए आत्मविश्वास उनके द्वारा दिखाया गया है। तो ये भी आपका क्या बन जाता है, एक रिपोर्ट न्यूज़ बन जाता है, तो जिसमें बात रखी जा रही है कि 2024 में जो हमारे जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगा वो कितना रहेगा, 6.3, और जो हेडलाइंस इन्फ्लेशन की बात करते हैं 2024 में वो कितना रखा गया, 5.1% रखा गया। फिर फॉरेक्स रिजर्व की बात करते हैं तो वो कितना देखने को मिलेगा, 600 मिलियन कंट्रीब्यूट करेगा किसमें, आरबीआई की कॉन्फिडेंस के लिए, किसकी स्टेबल इकोनॉमी के लिए। तो ये इसलिए आपका क्या बन जाता है, ये एक रिपोर्ट न्यूज़ बन जाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टोटल हेडलाइंस न्यूज़, जिसमें हमने नेशनल, इंटरनेशनल, बैंकिंग, डिफेंस, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूज़ थे उसको हमने डिस्कस किया। यदि वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी सजेशन देना है आपको तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर,
जय हिंद। और आपको शाम 8:30 बजे एम लक्ष्मीकांत की जो वीडियो है उसमें सब ऑर्डिनेट कोड जो हमारा टॉपिक है अभी उसको हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।